छोटी शुरुआत, बड़े सपने। डॉ कलाम का बचपन। अबुल पकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, जिनका नाम सुनते ही इंस्पिरेशन आता है, तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में पैदा हुए थे। उनका बचपन बहुत ही साधारण था। उनका परिवार अमीर नहीं था। छोटे कलाम को पढ़ने का बहुत शौक था। वो अपने परिवार की मदद और अपनी पढ़ाई के लिए अखबार बेचा करते थे। बचपन से ही उनके सपने बड़े थे। वो एक मजबूत और एडवांस्ड इंडिया का सपना देखते थे। कलाम के बचपन ने उन्हें मेहनत और लगन का महत्व सिखाया। उन्होंने मुश्किलों से डटकर सामना करना सीखा। उनके शुरुआती अनुभवों ने उनके कैरेक्टर को शेप किया। ये लेसन्स वो जिंदगी भर अपने साथ रखे। पढ़ाई और शुरुआती करियर। इंडिया के लिए एक विजन बनाना। डॉ कलाम ने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में हायर एजुकेशन की। उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से ग्रेजुएट किया। फिर वो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO ज्वाइन कर लिया। DRDO में उनका काम नई टेक्नोलॉजीज डेवलप करना था। उन्होंने इंडिया की डिफेंस कैपेबिलिटीज में बहुत योगदान दिया। डॉ कलाम का विजन सिर्फ डिफेंस तक ही सीमित नहीं था। उन्हें स्पेस एक्सप्लोरेशन का महत्व भी पता था। वो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी ISRO में चले गए। उन्होंने इंडिया के सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स के डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट रोल निभाया। इन्हीं व्हीकल्स की वजह से इंडिया स्पेस में पहुंचने वाले देशों में शामिल हो पाया। SLV-3 प्रोजेक्ट की सक्सेस में उनका बहुत बड़ा हाथ था। इस प्रोजेक्ट ने इंडिया को सैटेलाइट लॉन्च करने वाले देशों की ग्लोबल मैप पर ला खड़ा किया। विज्ञान को समर्पित जिंदगी, मिसाइल मैन और आगे। रॉकेट साइंस में उनकी एक्सपर्टीज की वजह से उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाने लगा। उन्होंने इंडिया के मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम को लीड किया। उनके कंट्रीब्यूशंस ने इंडिया की डिफेंस पावर को बहुत बढ़ाया। पृथ्वी, अग्नि और ब्रह्मोस जैसी मिसाइल्स के डेवलपमेंट में उन्होंने लीड किया। इनसे इंडिया की सिक्योरिटी और मजबूत हुई। अपनी साइंटिफिक अचीवमेंट्स के अलावा डॉ कलाम एक विजनरी लीडर भी थे। उन्हें सेल्फ रिलायंस की इंपॉर्टेंस समझ आती थी। वो इंडिजिनस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के लिए हमेशा आवाज उठाते थे। उन्हें साइंस और टेक्नोलॉजी की पावर पर भरोसा था। वो इन्हें नेशनल प्रोग्रेस के टूल्स मानते थे। उन्होंने टेक्नोलॉजी विजन 2020 बनाया। इसमें इंडिया के टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का उनका रोड मैप बताया गया था। जनता के राष्ट्रपति प्रेरणा की विरासत। डॉ कलाम 2002 से 2007 तक इंडिया के 11वें राष्ट्रपति रहे। सब उनकी बहुत इज्जत करते थे। वो हर वर्ग के लोगों से जुड़े रहे। उनकी प्रेसिडेंसी में ह्यूमिलिटी और एजुकेशन के प्रति कमिटमेंट साफ दिखाई देती थी। उन्होंने युवाओं को बड़े सपने देखने और उन पर काम करने के लिए प्रेरित किया। उन्हें यंग माइंड्स की पोटेंशियल पर पूरा भरोसा था। डॉ कलाम की लेगेसी उनके साइंटिफिक कंट्रीब्यूशंस और प्रेसिडेंसी से कहीं आगे तक जाती है। उन्होंने कई किताबें लिखी जिनसे अनगिनत लोगों को इंस्पिरेशन मिली। उनकी लाइफ स्टोरी मेहनत, लगन और एक्सेलेंस की जीती जागती मिसाल है। उन्हें हमेशा जनता के राष्ट्रपति के रूप में याद किया जाएगा। 2015 में उनके निधन के बाद भी वो आज भी जेनरेशंस को इंस्पायर करते हैं। उनकी लाइफ और वर्क होप और इंस्पिरेशन की किरण है। उन्होंने इंडिया की स्पिरिट को ट्रूली रिप्रेजेंट किया। उन्हें हमेशा उनके अदम्य साहस और सपनों की ताकत पर अटूट विश्वास के लिए याद किया जाएगा।